पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले बाइक सवार 4 अपराधियों ने दुकान में घुसकर दीपक भगत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुलिस के हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें बताइए। अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले बाइक सवार 4 अपराधियों ने दुकान में घुसकर दीपक भगत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुलिस के हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें बताइए। अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले बाइक सवार 4 अपराधियों ने दुकान में घुसकर दीपक भगत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुलिस के हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है।
कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं ये हमें बताइए। अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले बाइक सवार 4 अपराधियों ने दुकान में घुसकर दीपक भगत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुलिस के हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं ये हमें बताइए। अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले बाइक सवार 4 अपराधियों ने दुकान में घुसकर दीपक भगत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुलिस के हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं
इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं, या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं, या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं, ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं?